आने वाले अर्निंग सीजन पर सबका ध्यान रहेगा। टीसीएस औपचारिक रूप से Q1 अर्निंग सीजन का आगाज करने जा रहा है जुलाई 11 को। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 314 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी 1416 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। हमें लगता है कि बुलिश सेंटीमेंट जारी रह सकती है। मार्केट ब्रेथ भी पॉजिटिव। निफ्टी के टेक्निकल्स हायर हाई हायर लो पैटर्न जताते हुए ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज 23,700 से 25,000 के बीच हो सकती है। इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स 14.28 लेवल्स पर देखने को मिला। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 25 जुलाई एक्सपायरी के लिए 1.52 लेवल्स पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 31 जुलाई एक्सपायरी के लिए 1.19 पर। निफ्टी के लिए आउटलुक बुलिश कंसोलिडेशन शायद देखने को मिल सकता है। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। गिफ्ट निफ्टी सुबह के एक्शन में स्टडी नजर आता हुआ। कल की टेस्टिमनी में फेड चेयरमैन जेरोम पावेल रेट कट्स को लेकर कॉशियस नजर आए। फेडरल रिजर्व का यह मानना है कि रेट कट्स करना अप्रोप्रिएट नहीं है जब तक उनको तसल्ली ना हो जाए कि इन्फ्लेशन 2% के आंकड़े पर आ गया है। किंतु हाल ही में आए इन्फ्लेशन के आंकड़ों से ये पता चल रहा है कि इन्फ्लेशन कम होता जा रहा है और रेट कट्स के आसार इस वजह से बढ़ गए हैं। इसीलिए अब सबका ध्यान यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा पर रहेगा जो कल 11 जुलाई को आने वाला है, जिससे निफ्टी का परफॉर्मेंस अफेक्ट हो सकता है। हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार ऐसा लग रहा है कि फेडरल रिजर्व इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए काफी हद तक अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और इस वजह से इकोनॉमी को न क्रैश करते हुए ऐसा वे अचीव कर सकते हैं। बॉटम लाइन, फेडरल रिजर्व द्वारा सितंबर महीने में रेट कट्स की उम्मीदें बढ़ गई है, जहां पे इस साल 3 रेट कट्स हो सकते हैं। संक्षेप में कहें तो सबसे एग्रेसिव बुलिश बेट्स भी बढ़ चुके हैं 26,000 के टारगेट पर निफ्टी के लिए, जहां पे हायर हाई हायर लो पैटर्न डेली चार्ट्स में इंटैक्ट नजर आता हुआ। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,433, इंट्राडे सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,355 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,550 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,350 से 24,550 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 52,569, इंटरवीक सपोर्ट 52,100 मार्क पर। बैंक निफ्टी के लिए सबसे अहम रेजिस्टेंस 53,357 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 52,300 से 53,000 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी जुलाई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24,478, प्रीमियम +45। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 25 जुलाई एक्सपायरी के लिए 1.52 पर। बैंक निफ्टी 31 जुलाई एक्सपायरी के लिए 1.19 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और इसके बाद 25,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 51,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 23,500 और इसके बाद 24,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 51,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में मारुति, बॉश, अपोलो टायर्स, डेविस लैब्स, एमआरएफ। शॉर्ट कवरिंग में सिप्ला, एस्कॉर्ट्स, इंडिगो, टाटा मोटर्स, लार्सन। शॉर्ट बिल्डअप में आरबीएल बैंक, नेशनल एल्यूमिनियम, आईआरसीटीसी, बाटा इंडिया, एमसीएक्स। लॉन्ग अनवाइंडिंग में चंबल फर्टिलाइजर, बंधन बैंक, जीएनएफसी, एलटीएफ, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आज स्टॉक्स जो एफएनओ बैन में है वो है एबीएफआरएल, बलरामपुर चीनी, बंधन बैंक, चंबल फर्टिलाइजर, जीएनएफसी, आईईएक्स, इंडिया सीमेंट, इंडस टावर, पीईएल। इस बुधवार की बड़ी खबर यह है कि म्यूचुअल फंड एसआईपी नए रिकॉर्ड हाई पर देखने को मिले ₹21,260 करोड़ पर जून महीने के लिए और 2024 तक यह आंकड़ा अब 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुका है। ईमानदारी से कहे तो विदेशी संस्थागत निवेशक भारत में लौटना भी एक अच्छी बात है निफ्टी के लिए, जहां हमें न्यू ऑल टाइम हाइज देखने को मिल रहे हैं। नियर टर्म में ट्रेडर्स के लिए काफी अहम इवेंट्स रहेंगे। पहला, टीसीएस औपचारिक रूप से Q1 अर्निंग सीजन का आगाज करने जा रहा है कल जुलाई 11 को। उसके बाद HCL टेक्नोलॉजीज जुलाई 12 को और एवेन्यू सुपरमार्ट जुलाई 13 को अपने Q1 रिजल्ट्स पेश करेंगे। भारत के सीपीआई और आईआईपी आंकड़े जुलाई 12 को आने वाले हैं इन्फ्लेशन को लेकर। भारत का रिटेल इन्फ्लेशन 12 महीने के निचले स्तर पर देखने को मिला 4.75% पर मई महीने के लिए। किंतु ये देखने में दिलचस्पी होगी कि फूड इन्फ्लेशन क्या 8.69% के आंकड़े के नीचे आता है या नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी अपना यूनियन बजट लोकसभा में 23 जुलाई को सुबह 11 बजे पेश करने जा रहे हैं।